आज मेरे बेटे सौरभ की शादी की पहली रात थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आने वाले हालातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे की पत्नी बनाकर लाई थी वो मासूम थी, चांद का टुकड़ा थी। उम्र भी बस 18-19 साल के आसपास थी। जब मैंने उसे सौरभ के कमरे में उसके बिस्तर पर बिठाया तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरी इस हालत को देखकर सुनैना भी सहम गई थी। उसने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वो मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने डर पर काबू पाया, क्योंकि अगर मैं डर जाती तो सुनैना और भी ज़्यादा घबरा जाती। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, सौरभ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दिल का बहुत अच्छा है। सुनैना को जैसे तैसे समझाकर मैं कमरे से बाहर निकली और गार्डन की ओर चली आई, जहाँ मेरा बेटा झूले पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, सौरभ, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बात पर वो कुछ पल के लिए मुझे देखता रहा, फिर अचानक ताली बजाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मम्मी, मेरी नई दुल्हन आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी दुल्हन के साथ रहूँगा, उसके साथ खूब खेलूँगा, उसे अपने सारे खिलौने भी दे दूँगा। वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना मम्मी? उसकी खुशी देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वो डर था जो मेरी रगों में बह रहा था। सुनैना को कमरे में बिठाने तक। सौरभ बीमार था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी हालत कभी ठीक नहीं होगी। फिर भी मैंने उसकी शादी की थी। ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उसकी शादी न करती तो हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। सौरभ को पागल खाने भेज दिया जाता और मुझे वृद्धाश्रम। सारी दौलत पर मेरे बड़े बेटे और उसकी लालची बीबी का कब्जा हो जाता। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सौरभ को गले लगाते हुए कहा, सौरभ, परेशान मत हो, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बस तुम उसे चोट मत पहुंचाना। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरी इस बात पर सौरभ डर गया था। उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अपनी सारी चॉकलेट्स भी उसे दे दूंगा। बस वो मुझे छोड़कर ना जाए। मैंने उसे तसल्ली दी और उसका हाथ पकड़कर कमरे के दरवाजे तक ले गई। मैंने कहा, तुम्हारी दुल्हन अंदर बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर मैंने अपने पल्लू से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे दे दी। मैंने कहा, ये अपनी दुल्हन को दे देना, ये उसका तोहफा है। मेरे बेटे ने वो डिब्बी अपने हाथों में ली और खुश होकर उछलता कूदता कमरे के अंदर चला गया और मैं बाहर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को खुश रखना। मैं कोई खुदगर्ज औरत नहीं थी कि एक सीधी सादी सामान्य लड़की की शादी अपने बीमार बेटे से कर दी थी। मैंने जो कुछ भी किया था वो उस लड़की और उसके परिवार से पूरी बातचीत तय करने के बाद किया था। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई और सौरभ के बारे में सोचने लगी। सौरभ उस समय 3 साल का था जब एक दिन छत पर खेलते खेलते बाउंड्री पर पहुंच चुका था। उस वक्त हमारा मकान नया नया बन रहा था। बाउंड्री उस वक्त बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा जरा सा ध्यान हटा था और सौरभ बाउंड्री तक पहुंचा और फिर मेरी जरा सी चूक से वो बाउंड्री से नीचे गिर पड़ा था। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके बचने के चांस कम हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच तो गया था, पर उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। तब से लेकर अब तक मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर संभालती आ रही थी। हालांकि मेरा बड़ा बेटा भी था जिसमें मेरी जान बसती थी, लेकिन सौरभ को तो मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती से मेरा बेटा हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया गया था। बड़े बेटे की शादी मैंने कर दी थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची थी। उसने आते ही पूरे घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसने मेरे बेटे रवि को अपने काबू में कर लिया था। उसका इरादा था कि सौरभ को पागल खाने भेज दिया जाए, फिर सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा कर वो दुबई शिफ्ट हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती थी। मेरे पति करोड़ों की जायदाद छोड़ कर गए थे और उसमें सौरभ का भी बराबर का हक था। इसीलिए मैंने सौरभ के लिए एक पत्नी चुनी थी, एक ऐसी लड़की जिसे बस पेट भरने के लिए रोटी चाहिए थी, जो गरीबी से जूझ रही थी। मैंने सोचा था उसके सारे शौक पूरे होंगे और मेरे बेटे को भी एक साथ ही मिल जाएगा। इन दोनों के सहारे मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं अपनी ही ज़िंदगी के लिए खुद की मुश्किलें खड़ी कर रही थी।
मैं सौरभ की शादी कभी न करती अगर मेरी बड़ी बहू मुझे वो दिल दहला देने वाली खबर न सुनाती। मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब मेरी बड़ी बहू मेरे पास आई थी। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे गुस्से से घूर रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा पति। मैंने रवि से कहना है कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, बहू आखिर बात क्या हो गई? इतना परेशान क्यों हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूजा बेटा बताओ तो सही, आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। वो कहने लगी, मम्मी जी पूछे मेरी 4 साल की मासूम बेटी से कि उसका पागल चाचू उसे क्या कह रहा था। नन्ही से प्रिया ने मुझे जो बात बताई थी उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं अविश्वास से कभी उस छोटी सी बच्ची अपनी पोती प्रिया को देखती तो कभी अपनी बहू पूजा को देख रही थी। मेरा तो कभी ध्यान ही इस तरफ नहीं गया था। भले ही सौरभ दिमाग से कमज़ोर था, लेकिन वो एक खट्टा कट्टा मर्द था और शायद उसके अंदर भी जज्बात मचलने लगे थे। उसने प्रिया से यही तो कहा था कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में रहो, और प्रिया ने ये बात अपनी माँ को बताई थी और इसीलिए पूजा गुस्से से आग बबूला होते हुए मेरे पास आई थी। मैं उसे बोली, पूजा भगवान से डरो, ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं सौरभ के लिए कुछ इंतजाम कर लूँगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। मेरा छोटा बेटा सौरभ तो पहले ही होश में नहीं है, और अब तुम रवि को भी हमसे लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। देखो पूजा, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम्हारे घर भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम कभी इस बात को बर्दाश्त कर पाओगी? उसका दर्द क्या होता है, उस दर्द को तुम समझ पाओगी? यही दर्द मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर पूजा सहम गई थी। उसने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं आपको आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी कीजिएगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था और फिर मैंने ठंडे दिमाग से ये सोचना शुरू कर दिया कि सौरभ वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और सारे मसले का हल सिर्फ ये निकला कि मुझे सौरभ की शादी कर देना चाहिए। मगर मैं उसके लिए पत्नी लाती कहाँ से? एक पागल लड़के को कौन अपनी बेटी देता? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो पूजा मुंह फुलाए बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है पूजा, क्या हुआ? वो बोली, आपने सौरभ के बारे में क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो? तुम ही बताओ कि आखिर क्या करना चाहिए। पूजा कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उसे किसी पागल खाने में भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है। मैं और रवि जल्द ही दूसरा बच्चा भी प्लान करने वाले हैं। दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। ऐसे में उस पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अपने बेटे के बारे में ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने सौरभ के बारे में सोच लिया है, लेकिन मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर सौरभ के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं ये कड़वा घूंट भर भी लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है उसकी ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जने बच्चे को खुद से दूर कैसे भेज दूँ? मैं अपने सौरभ की शादी करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू पूजा कुछ देर तक मुझे हैरत से देखने लगी, फिर ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते बेहाल हो गई। फिर बोली, लो कर लो बात, कौन शादी करेगा इस पागल से? मैंने पूजा को अफसोस भरी नज़रों से देखा था। उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही थी मैं सब जानती थी। एक तरफ सौरभ की बीमारी और दूसरी तरफ मेरी उम्र बढ़ रही थी। अब जायदाद बेचकर कहीं भागने का सवाल ही नहीं था। और फिर जो पूजा चाहती थी मैं वो भी होने देना नहीं चाहती थी। दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार थे और पूजा चाहती थी सौरभ पागल खाने चला जाए ताकि पूरी जायदाद उसके पति के हाथ लग जाए। मैं समझ गई थी पूजा अपने इस प्लान में सफल हो सकती है, और इसीलिए मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ भी करके कैसे भी करके सौरभ की शादी करवा दूं। चलो किसी गरीब लड़की का भला हो जाएगा जिसे जायदाद से ऐश करने का शौक़ हो। उस पर सौरभ की मासूमियत भी हावी रहेगी। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मैंने अपनी कामवाली से कहा, मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए, सौरभ की शादी करनी है। वो भी हैरान हो गई और बोली, मालकिन आपको तो पता है कि सौरभ बीमार है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता, तो उसकी शादी कौन करेगा? मैंने कहा,
मुझे पता है गरीबी क्या चीज़ होती है। जब भूख लगती है तो माँ बाप अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर हो जाते हैं। तुम बस ये बात फैलाओ कि मालकिन अपने छोटे और पागल बेटे की शादी करना चाहती हैं और जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए। मेरी नौकरानी ने हैरानी भरी नज़रों से मुझे देखा था, लेकिन फिर चुपचाप मेरी बात मान ली। 3-4 दिन बीत गए थे। फिर वो मेरे पास आई और बोली, मालकिन आप तो बड़ी दूर की सोच रखती हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? तो उसने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है जो अपनी अनाथ बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन वो कहने लगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। यहाँ तो मेरी बेटी अपने भाई और भाभी के रहमो करम पर पड़ी हुई है, उनकी गुलामी करती है, तब कहीं जाकर आधे पेट रोटी उसे खाने को नसीब होती है। मुझे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। कम से कम वो इस घर से पैसे वाले घर में तो चली जाएगी तो पेट भर के उसे रोटी खाने को मिलेगी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बाकी जो उसकी किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। अपनी कामवाली के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और फिर मैं अपनी कामवाली के साथ लड़की देखने उसके घर चली गई। लड़की की माँ मुझसे बहुत खुशी से मिली थी। गरीबी उनके घर से ही झलक रही थी। हर जगह सीलन, छोटा सा मकान जिसमें छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मैंने उस औरत की बात सुनी, वो अपनी बेटी को लेकर बहुत दुखी थी। और फिर मैंने अपने मन में सोचा, मेरी नीयत साफ है, दौलत आराम सब कुछ मिलेगा उसकी बेटी को और मेरा सौरभ भी अकेला नहीं रहेगा। उस औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, औलाद का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। और फिर जब सुनैना को मेरे सामने लाया गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। वो तो बेमिसाल खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कोई 18-19 साल रही होगी और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। वो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। कुछ देर बाद वो उठकर चली गई थी। फिर उसके दोनों भाई मेरे सामने आकर बैठ गए। बड़े भाई ने कहा, आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि मेरा बेटा सौरभ मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, हमारी बहन खूबसूरत है और बहुत कम उम्र भी है, हम उसे आपके पागल बेटे से कैसे ब्याह सकते हैं। उन लोगों की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी, लेकिन फिर बड़े भाई ने कहा, मैं अभी बाहर से गुजर रहा था और आपकी बड़ी सी गाड़ी देखी, इससे आपकी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है। तो क्या आप हमारी बहन को यूं ही ले जाएंगी? मैंने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? तब छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रकम दे दिया करना, क्योंकि हमारी माँ बीमार रहती हैं। वो दोनों भाई बोले, और हम दोनों भी ज़्यादा नहीं कमाते, हमारी माँ की दवाई वगैरह का खर्चा भी होता रहेगा। मैंने कहा, हाँ बताओ कितनी रकम चाहिए? तो सुनैना का बड़ा भाई बोला, हर महीने 30,000 रुपये दे दिया करना। इसके अलावा शादी से पहले 5 लाख रुपये, ये गाड़ी और एक घर भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। घर तो सुनैना के ही नाम होगा, लेकिन उसमें रहेंगे हम। उन लोगों की इन सब बातों को सुनकर मैंने ठंडे मन से कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। दोनों भाई मेरी बात सुनकर चौंक गए थे। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से सब बातें मान लूँगी। वे एक दूसरे की ओर देखकर बोले, अगर आप हमें अपने किसी कारोबार में अच्छी नौकरी दिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 8 दिन बाद मैं अपनी बहू को लेने आ जाऊंगी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। उनके चेहरे की चमक देखी जा सकती थी। जैसे ही वे लोग उठकर गए तो मुझे उनके जाने के बाद राहत महसूस हुई थी कि चलो बात तय हुई और आज मैं सुनैना को अपनी बहू बनाकर घर ले ही आई थी। मैंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे, उन्हें एक गाड़ी दी थी और एक घर भी। मुझे पता था वो लोग लालची हैं और इस लालच में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं अंदर से डरी हुई थी। मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी, ये रात सुकून से गुजर जाए। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, मैं भागते हुए बाहर आई और दरवाजे पर दस्तक दी। सुनैना ने ही दरवाज़ा खोला था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसके पूरे शरीर पर नील के निशान थे और ये सब कुछ देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। जबकि सौरभ बेखबर सो रहा था। सुनैना मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी।
मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसे लेकर बाहर आ गई। मेरे दिल में गहरी शर्मिंदगी उठ रही थी। क्या मैंने अपने फ़ायदे और अपने बेटे के लिए उस मासूम ज़िंदगी को बर्बाद तो नहीं कर दिया? मैंने उसे संभालते हुए कहा, सुनैना बेटा, खुद को संभालने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातों पर सुनैना ने सिर हिला दिया और किचन की ओर जाने लगी। जब वो सबके लिए नाश्ता बनाने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, ये सब काम तुम नहीं करोगी, इसके लिए नौकर हैं, तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। मेरी बात पर सुनैना थोड़ा खुश हो गई थी, लेकिन रातें वैसे ही कटने लगी थीं। सौरभ को मैं बार बार समझाती कि तुम अगर इसे मारोगे तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सौरभ चुपचाप मुझे देखता रहता, फिर मासूमियत से कहता, माँ, मैं उसे नहीं मारता, अगर मैं उसे मारूंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी ना। मैं बस उसे थोड़ा सा डरा देता हूँ, लेकिन वो भी तो मुझ पर गुस्सा करती है ना। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ जाता, लेकिन अगले ही दिन वही होता। सुनैना के शरीर पर नील के निशान होते, उसकी हालत बिगड़ी होती। मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सौरभ पर भी मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे। एक दिन मैंने देखा सुनैना की तबीयत कुछ अलग अलग सी लग रही थी। वो कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती, चलते हुए ऐसा लगता कि अभी गिर जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और फिर डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उससे मेरी सारी दुनिया रोशन हो गई थी। मैं दादी बनने वाली थी। मैं सुनैना को खुशी से गले लगा लिया। सुनैना, सौरभ तुम्हारे पास आया था क्या? मैंने झिझकते हुए उससे पूछा तो उसने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया था और उसी पल मैंने सौरभ और सुनैना दोनों के माथे को प्यार से चूम लिया था। इसके बाद से मैं सुनैना का बहुत ख्याल रखने लगी थी, यहाँ तक कि मैंने उसे अपने पास ही सुलाना शुरू कर दिया था ताकि सौरभ बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन सौरभ बहुत परेशान रहने लगा था। वो कहता, मुझे मेरी दुल्हन को अपने पास रखना है, आप उसे अपने कमरे में क्यों रखती हैं? लेकिन मैं उसे जैसे तैसे बहलाए रखती। और फिर सौरभ की सेहत में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हुए थे। सौरभ की हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी। वो जो पहले हर वक्त गुस्से में चीखता चिल्लाता रहता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। मैं जो भी कहती वो मान लेता और अब तो खाना खाते हुए गंदगी भी नहीं करता था। बड़े आराम से अपना खाना खुद ही खा लेता। सौरभ के इस बदलाव को देखकर मैं हैरान थी। फिर एक दिन जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे में चमत्कारी बदलाव आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैं सौरभ को लेकर घर आई, लेकिन घर अजीब सा खाली खाली लग रहा था। बड़ी बहू अपने मायके गई हुई थी, उसके भाई की शादी थी और वो 8 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। लेकिन कम से कम सुनैना तो घर पर होगी। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो कमरे की हालत देखकर मेरा दिल धक से रह गया। सुनैना भी घर पर नहीं थी और कमरे की बिखरी हालत ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया था। घबराते हुए जल्दी से मैं सुनैना के कमरे में गई तो देखा वहाँ की हालत भी बुरी थी। घर में जो भी जेवरात और कैश था वो सब गायब थे। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखी एक खत पर पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से वो खत उठाया और पढ़ने लगी। और जब मैंने वो खत पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो खत सुनैना का था। उसमें लिखा था, मम्मी जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपके पागल बेटे के साथ अब और नहीं रह सकती। ये वो ज़िंदगी नहीं जो मैंने सपनों में देखी थी। मेरे भाइयों ने लालच में आकर मेरे सारे सपने तोड़ दिए। आपके दिखाने के लिए मैं सौरभ के साथ एक कमरे में रहती थी, लेकिन कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दिया। सौरभ मासूम है, उसने कभी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मैं खुद ही अपने शरीर पर ऐसे निशान बनाती थी ताकि ऐसा लगे जैसे उसने मुझे मारा हो। ये सब मैं इसलिए करती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती हूँ। माफ़ कीजिए, जितने दिन मैं इस घर में रही और मैंने सिर्फ तकलीफ़ और तनाव में ही वक्त गुजारा है। इसलिए जाते जाते मैं आपके घर से सारे जेवरात और पैसे लेकर जा रही हूँ। मुझे भी इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, मैं सौरभ के बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ। वो सब एक नाटक था। मैंने डॉक्टर को भी इमोशनल ब्लैकमेल किया था, वो भी मेरी बातों में आ गया था। ये खत पढ़कर मैं धम से सोफे पर गिर पड़ी थी और जब सौरभ को ये सब पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरी गोद में सिर रखकर सिसक रहा था।
माँ, मेरी दुल्हन को कहीं से लेकर आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरी दुल्हन को मुझे लौटा दो। सौरभ की आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चीर रहे थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सौरभ, तुम्हारी दुल्हन अच्छी नहीं थी, वो धोखेबाज है। लेकिन सौरभ ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं मम्मी, वो गंदी कैसे हो सकती है? अगर वो गंदी है तब भी मुझे अच्छी लगती है। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैंने सौरभ का हाथ थाम लिया और पूछा, सुनैना रात को तुम्हें कुछ कहती थी? सौरभ ने जवाब दिया, वो मुझे डांटती थी, मुझे अपने पास नहीं आने देती थी। एक बार तो उसने मुझे ज़ोर से मारा भी था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके साथ ही रहूँगा। सौरभ की बात सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया था। सुनैना ने मेरे मासूम बेटे के साथ कितना अन्याय किया था, फिर भी वो उसी के प्यार में पागल था। मैंने अपने आप पर भी गुस्सा किया कि मैंने कैसे उस लड़की पर इतना भरोसा किया, उसे अपना माना। लेकिन शायद ये भगवान की तरफ से मुझे सज़ा मिली थी कि वो हमें छोड़कर चली गई। धीरे धीरे सौरभ की हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। वो पहले की तरह अजीब हरकतें करने लगा था। महीनों तक यही चलता रहा। एक दिन जब मैं सौरभ को अस्पताल से लेकर घर लौट रही थी तो मैंने अस्पताल के बाहर कुछ भिखारियों को देखा। मैं उनकी मदद के लिए उन्हें पैसे देने लगी और तभी एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी जिसने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। मेरे दिल में एक अजीब सा शक हुआ, लेकिन मैं उस वक्त चौंक गई जब सौरभ ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खुशी से चिल्लाया, मम्मी, मेरी दुल्हन मिल गई। उसने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और बार बार कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने घबराते हुए कहा, सौरभ, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। लेकिन अगले ही पल सौरभ ने उसकी चादर हटा दी थी और मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो सुनैना ही थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी नज़रें शर्मिंदगी से झुक गईं, जबकि सौरभ तो खुशी से पागल हो गया था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनैना, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अगले ही पल सुनैना फूट फूट कर रोते हुए मेरे कदमों में गिर पड़ी। कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपका और सौरभ का दिल दुखाया और इसी की सज़ा की हकदार हूँ। जिस लड़के के लिए मैं आपके घर से भागी थी उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन शादी के बहाने वो मुझे एक फ्लैट में ले गया था। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और फिर मुझे फंसाकर छोड़ देने का इरादा था। लेकिन उसके इरादों को समझकर मैं उसी रात वहाँ से भाग निकली। भागने के बाद मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहाँ जाती समझ नहीं आ रहा था। तब एक भिखारिन औरत ने मुझे सहारा दिया था और मैं उसकी झोपड़ी में रहने लगी। अब मैं भी उसके साथ भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी। सुनैना की हालत सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैं उसे घर ले आई और अपने बेटे की खातिर उसे माफ़ कर दिया। इस बार सुनैना भी पूरी ईमानदारी से इस घर को अपना घर मानने लगी थी और सौरभ को अपना पति। धीरे धीरे सौरभ भी सुनैना के प्यार में सुधरने लगा था। अब वो पहले से ज़्यादा समझदारी की बातें करता और उसकी सेहत में भी तेज़ी से सुधार हो रहा था। हर कोई उसे देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी कैसे बदलाव आया, और मैं भगवान का धन्यवाद करती कि कुछ भी सही मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थीं। और फिर एक दिन जब शर्माते हुए सुनैना ने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मैं कई मिनट तक उसे बस देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मम्मी जी, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। और फिर मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। मैंने महसूस किया कि सच में उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। सौरभ भी इस खबर से बहुत खुश हुआ था। जब सुनैना और सौरभ का बच्चा इस दुनिया में आया तो सौरभ उस समय तक पूरी तरह ठीक हो चुका था। सौरभ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में उठाया और प्यार से उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। फिर उसने सुनैना के माथे को भी चूमा और मैं दिल से भगवान का धन्यवाद करती रही। मैंने अपने मन में दुआ की कि मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह सुखी रहें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।